दोस्तों, महान विद्वान, शिक्षक, कुशल कूटनीतिज्ञ, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री आचार्य चाणक्य ने एक नीति शास्त्र की रचना की है। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने जीवन के हर पहलू के बारे में विस्तार से बताया है। अपनी इन नीतियों के जरिए आचार्य चाणक्य ने मनुष्य को जरूरी और कड़े संदेश भी दिए हैं। चाणक्य की नीतियों के जरिए कोई भी इंसान अपने जीवन को बेहतरीन बना सकता है। सिर्फ यही नहीं, आचार्य चाणक्य की नीतियां इतनी मददगार हैं कि आज भी व्यक्ति को किसी भी परेशानी या मुसीबत से निकलने में मदद करती हैं। चाणक्य ने कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में भी बताया है जब मनुष्य को दुश्मन से लड़ने के बजाय पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में साहस काम नहीं आता। चाणक्य नीति के अनुसार इन परिस्थितियों का सामना करने वाले व्यक्ति बुरी तरह से फंस सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से वो 10 हालात हैं जब व्यक्ति को उसका सामना करने के बजाय पीछे लौट जाना चाहिए। नंबर 1, अपराधी। आचार्य चाणक्य के अनुसार यदि कोई अपराधी व्यक्ति आपके पास आकर खड़ा हो या आपसे मदद मांगे तो उस जगह से आपको तुरंत हट जाना चाहिए, क्योंकि इससे आपके मान सम्मान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आपका इज्जत भी खराब हो सकती है। नंबर 2, बदला। चाणक्य नीति कहती है यदि आपका दुश्मन आप पर हमला कर दे तो उससे लड़ने के बजाय वहां से भागने में ही भलाई है, क्योंकि वो पहले से रणनीति करके आया होगा और आप बिना रणनीति के उसका सामना नहीं कर पाएंगे। जान बचेगी तो आप उससे दोबारा मुकाबला कर सकते हैं। नंबर 3, हिंसा। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक के जरिए बताया है कि यदि कहीं हिंसा भड़क जाए, दंगे हो जाए तो व्यक्ति को उस जगह से तुरंत भाग जाना चाहिए। अक्सर उपद्रव में भीड़ बेकाबू हो जाती है और कभी भी हमला कर सकती है। ऐसे में वहां से जान बचाकर भागने में ही समझदारी है। नंबर 4, अर्थव्यवस्था। चाणक्य नीति के अनुसार जिस जगह की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई हो, वहां के लोगों को खाने पीने रहने के लिए तरसना पड़ रहा हो, वहां से निकल जाना बेहतर होता है। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसी जगह पर ज्यादा दिन तक रुकने से आपके साथ आपके परिवार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 5, अपना सबसे बड़ा शत्रु भी कभी कभी मित्र के समान दिखाई देता है। शत्रु मित्र के समान तभी दिखाई देता है जब लोभ के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब कोई व्यक्ति लालची और लोभी हो जाता है तो वह लोभ में आकर अपने शत्रु को भी मित्र बनाने का कोशिश करता है। इसलिए यदि अपना दुश्मन आपसे मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो आप समझ लेना वह आपसे कुछ करवाना चाहता है। इसलिए उस समय उनसे दूर रहना बुईमानी का कार्य होता है। नंबर 6, दुराचारी मनुष्य अपने बुरे कर्म और पापों के कारण अनेक रोगों का शिकार हो जाता है और जल्दी ही मौत के मुंह में चला जाता है। परंतु जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वह मन, वचन और कर्म द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में रखने के कारण दीर्घायु होते हैं। ऐसे व्यक्ति का यश भी बढ़ता है और सज्जन व्यक्तियों का सभी सम्मान करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं बुद्धिमान लोगों के शत्रु नहीं होते। बुद्धिमान लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मनुष्य ही अपना सबसे बड़ा शत्रु और अपना सबसे बड़ा मित्र होता है। यहाँ चाणक्य समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी छुप कर पाप कर ले, लेकिन पाप कभी भी नहीं छुपता, क्योंकि पाप करते समय सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये सब देखते हैं और व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसे उसके परिणाम अवश्य एक ना एक दिन जरूर भुगतना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी किसी से शत्रुता नहीं करते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि हम उसे जो जवाब देंगे वो एक दिन जरूर भूल जाएगा, लेकिन जब उसे वक्त जवाब देगा तो वह जिंदगी भर याद रखेगा। इस संसार में सबको एक दिन अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वह पाप हो या फिर पुण्य। इसलिए कभी भी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए। ये सबसे दूर रहकर अपना लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
एक श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए इनसे जितना दूर रहोगे उतना अच्छा है। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं ऐसे लोग आपके दुश्मन तो नहीं होते, फिर भी इनके बीच से कभी भी नहीं निकलना चाहिए। जैसे कि यदि कहीं पर दो ब्राह्मण किस बात को लेकर बातचीत करते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, इनके बीच में कभी भी बात नहीं करना चाहिए। इसे उनका असम्मान होता है, हो सकता है कि वो क्रोध में आकर आपको अभिशाप दे सकते हैं। इसी प्रकार जहां पर एक पति पत्नी बैठकर बात करते हैं, उनका पास भी नहीं जाना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। और हमेशा याद रखें कि हल और बैल के बीच में से व्यक्ति को कभी भी नहीं निकलना चाहिए, ऐसे करने से व्यक्ति का जान भी जा सकती है। नंबर 8, इसमें आचार्य चाणक्य कहते हैं घोड़े से 10 हाथ, हाथी से 100 हाथ और दुष्ट व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को इस बात का हमेशा प्रयत्न करना चाहिए कि किसी कारण बस उसे हानि ना पहुंचे। घोड़े से 10 हाथ दूर जाने से वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, हद से 100 हाथ दूर जाने से वो आपको कुचल नहीं सकता। चाणक्य का मानना है कि दुष्ट व्यक्ति इन सब से बहुत खतरनाक होता है, इनसे बचने का कोई और उपाय नहीं है, इसलिए व्यक्ति को इनसे दूर ही रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने उदाहरण देते हुए कहते हैं, हाथी को अंकुश से वश में किया जाता है, घोड़े को हाथ की थाप से सीधे रास्ते पर लगाया जाता है, सींग वाले पशुओं को डंडा मारकर सीधे रास्ते पर लाया जा सकता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति को बस में करने के लिए कोई उपाय नहीं है, उसे सिर्फ नष्ट किया जा सकता है। नंबर 9, चाणक्य कहते हैं सज्जन व्यक्ति दूसरे को संपन्न और सुखी देखकर खुश होते हैं, परंतु दुष्ट व्यक्ति दूसरों को विपत्ति में पड़ा देखकर प्रसन्न होते हैं। आचार्य चाणक्य ने यहाँ स्वभाव की ओर संकेत किया है। भोजन करके ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इससे उसे खिलाने वाले को पुण्य की प्राप्ति होती है। बादलों को जल से भरा और मेघों को प्रसन्नता देखकर मयूर नृत्य करने लगता है। इसी तरह सज्जन व्यक्ति दूसरों को सुखी देखकर हर्ष का अनुभव करते हैं, और दुष्ट दुर्जन व्यक्ति दूसरे के दुख में सुखी होते हैं। आचार्य ने दुष्ट और सज्जन के स्वभाव के अंतर से यह बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के अंदर झांक कर देखना चाहिए कि वो दूसरों के सुख में सुख का अनुभव कर रहा है या उसे दूसरों को दुख पहुंचाने में खुशी मिलती है। पहली स्थिति सज्जन की है और दूसरी दुष्ट व्यक्ति की है। ऐसे करने से आपको पता चल जाएगा कि आप सज्जन व्यक्ति हो या फिर दुर्जन। और हर व्यक्ति को ये विशेष ध्यान रखना है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरों को पीड़ा देकर या दूसरों के बुरे समय में वो खुशी का अनुभव करता है, तो आप उनसे हमेशा दूर रहें, नहीं तो आपको बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा, वो आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। नंबर 10, चाणक्य कहते हैं कुछ लोग मधुरभाषी होने के बजाय अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। कड़वी बात कहते हैं, वे निर्धन होते हैं, अपने परिवारजनों तथा मित्रों से वे ईर्षा भाव रखते हैं, उनकी संगति में नीच लोग रहते हैं और वे नीच कुल वाले व्यक्ति उनका सेवा करते हैं। दुष्ट लोग अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं, मधुर भाषण करने के बजाय कठोर और कड़वी बातें बोलते हैं। वे दरिद्र होते हैं, अर्थात उनके पास धन नहीं होता। जिस प्रकार कुत्ता दूसरे अपरिचित कुत्ते को देखकर उस पर भौंकता है, उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति अपनों से भी भेदभाव रखने लगता है। उसके संगी साथी भी नीच होते हैं और वह नीच लोगों की ही सेवा करता है। ऐसे लोग नरक से आते हैं और जहाँ रहते हैं वहाँ भी नरक बना देते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी संबंध नहीं रखना चाहिए, इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। चाणक्य का कहना है कि दुष्ट मनुष्य का जीवन कुत्ते की उस पूंछ के समान है, जिसे ना तो वो अपने शरीर के गुप्त अंगों को ढक सकता है और ना ही काटने वाले मच्छरों आदि को उड़ा सकता है। दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।